श्री बृहद्भागवतामृत द्वितीय अध्याय। दिव्य। परीक्षित ने कहा, हे माता, देवर्षि नारद उस राजा की प्रशंसा करके स्वर्ग में पहुंचे तथा वहां पर सुशोभित देवसभा में देवताओं से घिरे हुए श्री विष्णु का दर्शन किया। श्री भगवान पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। देवता लोग विचित्र कल्प वृक्ष से फूलों से बनी हुई पुष्पमाला, सुगंधित चंदन, वस्त्र, भूषण और अमृत आदि दिव्य उपचारों के द्वारा उनकी पूजा कर रहे थे। बृहस्पति आदि महर्षिगण उनकी स्तुति कर रहे थे। उनकी माता अदिति देवी उनका श्री वामन का लालन पालन कर रही थी। भगवान अपनी मधुर वाणी द्वारा उन सबको आनंदित कर रहे थे। सिद्धगण, विद्याधर, गंधर्व, अप्सरा आदि अनेक प्रकार के स्तव, जय घोष और वाद्य गीत, नृत्य आदि द्वारा उनको प्रसन्न कर रहे थे। श्री भगवान स्पष्ट रूप से भगवान के दैत्यों के समस्त प्रकार के भयों को दृढ़तापूर्वक निर्भयता प्रदान कर रहे थे और अपनी पत्नी श्री कीर्तिदा देवी द्वारा प्रस्तुत किए हुए तांबूल को निवेदन किए जाने पर बड़ी भंगीपूर्वक स्वीकार कर चबा रहे थे। देवराज इंद्र भगवान के समीप स्थित आसन पर अपनी विभूतियां अर्थात छत्र, चमर आदि सहित विराजमान थे तथा बार बार उनके भगवान के महात्म का कीर्तन कर रहे थे। उनके द्वारा किए गए सभी उपकारों का वर्णन करते करते अत्यंत आनंद पूर्वक हजारे नेत्रों से अश्रुधारा बहा रहे थे। इसके बाद जब श्री विष्णु अपने निवास स्थान पर जाने लगे तब श्री देवराज इंद्र ने उनका अनुगमन किया। तब इंद्र अपनी सभा में लौटकर आए। तब देवर्षि नारद उनको आशीर्वाद देते हुए इस प्रकार से कहने लगे। श्री नारद ने कहा, हे देवराज, आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हैं, क्योंकि जब सूर्य, चंद्रमा तथा यम आदि लोकपाल आपके सभी आज्ञाकारी हैं, तब वसु आदि भी आपके आज्ञाकारी होंगे। इस संबंध में और मैं क्या कहूँ? अधिक क्या, मेरे जैसे सभी मुनि भी आपके वशीभूत हैं। श्रुतियां आपको जगदीश्वर कहकर आपकी स्तुति करती हैं, क्योंकि आप ही धर्म और अधर्म के फलों को प्रदान करने वाले हैं। अहो, श्री नारायण आपके छोटे भ्राता हैं और सद्धर्म का पालन करते हुए अपने ज्येष्ठ भ्राता आपका यथायोग्य सम्मान करते हैं। परीक्षित ने कहा, इस प्रकार श्री देवराज नारद मुनि ने इंद्र के सौभाग्य वैभव का बार बार कीर्तन करते हुए बीड़ा बजाने लगे और उनको भगवान का कृपा पात्र मानकर प्रशंसा करते हुए नृत्य करने लगे। तब देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया और लज्जित होकर धीमे स्वर से कहने लगे, हे गांधर्व कला में निपुण, क्या आप मेरा उपहास कर रहे हैं? क्या आप इस स्वर्गलोक का वृत्तांत नहीं जानते? क्या हम लोग दैत्यों के भय से इस स्वर्गलोक को छोड़कर ना जाने कितनी बार भाग नहीं गए हैं? दैत्यराज बलि ने इंद्रपद को प्राप्त करके असुरों को ही सब प्रकार से सूर्य, चंद्र आदि के अधिकार में नियुक्त कर दिया और हम सबको वंचित करके उन्होंने स्वयं ही सभी यज्ञ भाग को ग्रहण किया है। दुखों को भोगने के बाद जब मेरे माता पिता ने दीर्घ काल तक कठोर तपस्या की, तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री अच्युत ने अपने अंश रूप के द्वारा ही मेरा भाई होना स्वीकार किया है। मेरे भाई होकर भी उन्होंने मेरे शत्रु का विनाश नहीं किया, बल्कि छलपूर्वक बलि से राज्य भिक्षा मुझे प्रदान किया। हम देवताओं के लिए यह अत्यंत लज्जा का विषय है। स्वर्ग में नित्य स्पर्धा, असूया आदि नाना प्रकार के दोष भी हैं। विशेषतः ब्रह्महत्या आदि पाप और नित्य पतन का भय विद्यमान रहता है। अतएव स्वर्गवासियों को क्या सुख अनुभव होता है? अर्थात कुछ भी तो नहीं। भगवान श्री उपेंद्र भी मेरे प्रति विशेष रूप से उपेक्षा रहते हैं, क्योंकि उनको सुधर्मा सभा और परिजात वृक्ष को इस स्वर्ग से ले जाकर मर्तलोक में उपस्थित कर दिया था। उन्होंने मेरी पूजा को, जिसे गोपलोक चिरकाल से करते थे, बंद करवा दिया और मेरे अधिक प्रिय विशाल खांडव वन को भी
जलाकर राख करवा दिया है। पूर्व काल में जब मैंने त्रिलोक ग्रासकारी वृतासुर का वध करने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, उस समय भी भगवान ने उस विषय में उदासीन रहकर मुझको हिंस कार्य के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने मेरी अवज्ञा करके मेरी अमरावती को श्रीहीन कर दिया और सब लोगों से ऊपर अपने एक नवीन भवन की रचना की है। वे भगवान मेरे माता पिता की तपस्या के प्रभाव से तथा गुरुदेव बृहस्पति जी के अत्यंत आग्रह से बाध्य होकर मेरी पूजा स्वीकार तो करते हैं, परंतु शीघ्र ही अपने अदृश्य भवन को चले जाते हैं। पुनः प्रभु शीघ्र ही आकर मेरे द्वारा प्रस्तुत अर्घ आदि पूजा को स्वीकार तो करते हैं, किंतु जब हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम लोग आपकी कृपा प्राप्त हैं, तब वे हमें वंचना करके के अभिप्राय से कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ आगमन नहीं करता हूँ तब तक तुम लोग ब्रह्मा और शिव की पूजा करना, क्योंकि वे मुझसे भिन्न नहीं हैं। विष्णु, रुद्र और पितामह ब्रह्मा ये तीनों लोग एक ही मूर्ति हैं। क्या तुम इन शास्त्र वचनों को भूल गए हो? अतएव उनका निवास स्थान भी अनिश्चित है, मुनियों के लिए भी दुर्लभ। उनका वास स्थान हमारे लिए सर्वथा अगम्य है। वे कभी तो वैकुंठ में, कभी ध्रुवलोक में और कभी कभी क्षीर सागर के बीच श्वेत द्वीप में वास करते हैं। इस समय श्री भगवान द्वारका में वास कर रहे हैं, किंतु वहां भी कोई नियम नहीं है। कभी तो वे पांडवों के यहाँ और कभी मथुरा में वास करते हैं। मथुरा में निवास करते समय भी कभी तो मधुपुरी और कभी गोकुल में वास करते हैं। गोकुल में वास करते समय भी एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार उनका दर्शन ही दुर्लभ है। अतएव हमारे प्रति उनकी कृपा ही कहाँ है? मुझे तो अभी तक मैं उनकी कृपा को प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। हे श्रेष्ठ ब्रह्मापुत्र श्री नारद, आप अपने पिता श्री ब्रह्मलोक को ही, श्री ब्रह्मा को ही श्री हरि का कृपा पात्र जानना, क्योंकि वे साक्षात श्री लक्ष्मीकांत भगवान के पुत्र हैं। उनके एक दिन में मुझ जैसे 14 वृंद, 14 मनु और उनके पुत्र आदि प्रादुर्भूत होते हैं। उनका एक दिन 1000 चतुर्युग के समान होता है तथा इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि समझो। इस प्रकार से 360 3 रात बीतने पर उनका 1 वर्ष होता है और इस प्रकार की 100 वर्ष की उनकी आयु है। वे 14 लोकों और उनके लोकपालों की सृष्टि करते हैं, उनको अधिकार देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, कर्मों के फलों को प्रदान करते हैं और रात्रि आने पर उनका संहार करते हैं। उनके लोक में सदैव साक्षात सहस्रशीर्ष महापुरुष मूर्तिमान होकर सदा विराजमान रहते हैं और साक्षात रूप में यज्ञ के भाग को ग्रहण करते भोजन करते हैं। इस प्रकार वे वहां के सभी निवासियों को आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए हम हजारों युक्तियों द्वारा यह निश्चित करते हैं कि आपके पिता श्री ब्रह्मा ही भगवान श्री कृष्ण के कृपा प्राप्त हैं। कृपा प्राप्त ही क्यों, वे तो यहाँ तक कहूँगा कि वे स्वयं ही श्री कृष्ण हैं। वे भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न हैं। ऐसा सभी श्रुतियों और स्मृतियों आदियों के वाक्यों में यह प्रसिद्ध ही है और वहाँ से प्रकट भी होता है। हे प्रभु, आप उनके और उनके लोकवासियों के इस प्रकार के महात्मा को भली भांति और मुझसे भी अधिक जानते हैं। श्री परीक्षित ने कहा। इस प्रकार इंद्र की बात को सुनकर भगवान श्री नारद कहने लगे, हे इंद्र, साधु साधु, तुम सत्य कह रहे हो। इस प्रकार कहकर देवर्षि श्री नारद शीघ्र ही ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां पर महर्षिगण निरंतर भक्ति पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। श्री नारद ने दूर से उनकी ध्वनि को श्रवण किया। तब वहां जाकर उन्होंने देखा कि परमेश्वर प्रसन्न होकर सभी यज्ञों में महापुरुष रूप में अर्थात जटाओं से मंडित सहस्त्र शीर्ष भगवान यज्ञ पूर्ति में लक्ष्मी सहित आविर्भूत होकर यज्ञ भाग को ग्रहण करके याजकों को आनंदित कर रहे हैं। इसके बाद श्री नारद ने देखा कि भगवान श्री ब्रह्मा को संतोष प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निवेदित की गई भोजन सामग्री को अपने हजारों हाथों द्वारा हजारों मुखों में अर्पण कर रहे हैं। तत्पश्चात यज्ञ करने वालों को अभीष्ट फल प्रदान करने पर वे अपने भवन में चले गए। श्री लक्ष्मी देवी उनके चरण कमलों की सेवा करने लगी।
और वे भी लीलापूर्वक शयन करने लगे। तब ब्रह्मा भी भगवान की आज्ञा से अपने पुत्रों को यज्ञ में लगाकर स्वयं सृष्टि आदि कार्य करने के लिए अपने स्थान पर चले गए। तदनंतर श्री ब्रह्मा अपने आसन पर सुखपूर्वक बैठकर अपने प्रभु श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण और कीर्तन करने लगे और उनके 8 नेत्रों से आनंद अश्रु प्रवाहित होने लगे। इस प्रकार अनेक विचित्र परम ऐश्वर्यशाली सामग्रियों द्वारा परिसेवित अपने पिता श्री ब्रह्मा के सम्मुख जाकर श्री नारद उन्हें दंडवत प्रणाम करके कहने लगे। श्री नारद मुनि ने कहा, आप निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हैं, क्योंकि आप प्रजापतियों के भी पति और सभी लोगों के पितामह हैं। आप अकेले ही इन 14 भुवन का सृजन पालन और संहार करते हैं। आप ही इस ब्रह्मांड के नित्य ईश्वर और स्वयंभू रूप में जाने जाते हैं। आपके चतुर्मुख से प्रकट हुए वेद और सभी पुराण आपकी सभा में मूर्तिमान होकर विराजमान हैं, और वही शास्त्र समूह भी धर्मादि चतुर्वर्ग और सभी तत्वों के ज्ञाता हैं। 100 जन्मों तक मदमात्सर्य से रहित होकर संपूर्ण निश्चिद्र दोष रहित और विशुद्ध रूप से सद्धर्म का पालन करने वाले मनुष्य ही आपके इस लोक में आगमन कर सकते हैं। आपके इस ब्रह्मलोक से ऊपर और कोई दूसरा श्रेष्ठ लोक नहीं है। श्री नारायण का बैकुंठ लोक भी इसी ब्रह्मांड के अंतर्गत विराजमान है। इस बैकुंठ में भगवान महापुरुष के श्री विग्रह में निरंतर साक्षात दर्शन देते हुए निवास करते हैं, और वे श्री पद्मनाभ यज्ञों के भागों को ग्रहण करके यथोचित फल प्रदान करते हैं। कल्प के प्रारंभ में आपके द्वारा कमल की नाल में प्रभु को चिरकाल तक खोजने पर भी जब आपको उनके दर्शन नहीं हुए, तब आपने बहुत तपस्या करके अपने हृदय में क्षण भर के लिए उनका दर्शन मात्र किया था। अतएव आप सचमुच भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय हैं। अहो, प्रिय ही नहीं, आप निश्चित ही महापुरुष हैं, और आप ही लीला के लिए नाना प्रकार के शरीर धारण करते हैं। श्री परीक्षित ने कहा, इस प्रकार श्री नारद ने स्वयं जो कुछ देखा तथा इंद्र द्वारा श्री ब्रह्मा को जो महात्म श्रवण किया, उसका विस्तार पूर्वक बारंबार उच्चार स्वर से अभियुक्त भक्ति युक्त होकर गान करते हुए फिर गान करने लगे। फिर उन्होंने श्री ब्रह्मा को श्रद्धा पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। श्री ब्रह्मा ने श्री नारद के उन वचनों को सुनकर बारंबार मैं उनका दास हूँ, मैं उनका दास हूँ कहते हुए अपने 8 कानों को अपने हाथों से बंद करने का प्रयास करने लगे। वे ऐसे अनुचित वचनों को सुनकर एक बार तो क्रोधित हुए, फिर यत्न पूर्वक अपने क्रोध को रोककर अपने पुत्र श्री नारद की भर्त्सना करते हुए इस प्रकार कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, क्या मैंने बचपन से ही तुम्हें मैं भगवान कृष्ण नहीं हूं यह बात प्रमाण और युक्ति द्वारा बार बार समझाई नहीं है क्या? उन्हीं श्री कृष्ण की महामाया नामक शक्ति दासी की भांति प्रभु के सम्मुख उनकी आज्ञा के लिए हर समय खड़ी रहती है, और वही शक्ति अपने गुणों द्वारा इस जगत को सृजन पालन और संहार करती है। हम सभी उसी माया द्वारा मोहित हैं और उसी माया के अधीन ही हैं। अतः मुझे श्री कृष्ण की क्लेश पात्र कृपा क्लेश का भी पात्र भी मत समझ लेना। मैं उनकी माया से मोहित होकर मैं जगत का गुरु हूँ, पालक हूँ, पितामह हूँ इत्यादि नाना प्रकार के अभिमान से भरपूर रहता हूँ। मैं श्री कृष्ण के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं कृष्ण की आराधना करता हूँ इत्यादि बड़े बड़े अभिमान ही मेरे सर्वनाश के कारण हैं। मेरे ऊपर इस ब्रह्मांड के आवश्यक कार्यों का भार है, और उससे भी मैं सदैव व्याकुल रहता हूँ, और अपने संपूर्ण लोक के नाश की चिंता से सर्वदा पीड़ित रहता हूँ। सभी के संहारक महाकाल के भय से केवल मुक्ति की ही कामना करता हूँ। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मैं स्वयं भगवान की पूजा करता हूँ तथा दूसरे से भी करवाता हूँ। उन जगदीश्वर का स्थान कहाँ पर नहीं। प्रभु जो यज्ञ भाग ग्रहण करते हैं वह भी केवल अपने आज्ञा रूप वेदों का प्रवर्तन और स्वयं प्रतिपादित यज्ञ मूर्ति अथवा यज्ञ विधि के प्रति अनुग्रह करके ही करते हैं।
मेरे प्रति अनुग्रह करके नहीं। अहो विचाराचार्य भगवान श्री कृष्ण केवल भक्ति प्रिय हैं। वे केवल अपने भक्तों के प्रति कृपा करते हैं, अभक्तों पर नहीं। उनके श्री चरणों में मेरी भक्ति की बात तो दूर रहे, उनके चरण कमलों में मेरा किसी प्रकार का अपराध ना हो जाए, यही मेरे लिए बहुत है। क्योंकि जिस प्रकार से श्री शिव के अपराधों को वो क्षमा करते हैं, उस प्रकार मेरे अपराधों को क्षमा नहीं करते। दुष्ट हिरण्यकशिपु मुझसे वर प्राप्त करके सभी लोगों को दुख देने लगा और वैष्णवों से द्रोह करने लगा। भगवान श्री नारायण ने जब नृसिंह रूप से प्रकट होकर उसका संहार किया, तब मैं उनके भीषण रूप के भी दर्शन करके भयभीत हो गया था। मैंने सपरिवार दूर खड़े होकर ही भगवान के विविध प्रकार के स्तव की, परंतु भगवान के कटाक्ष द्वारा भी मेरा आदर नहीं किया, अपितु श्री प्रहलाद के स्तव से ही शीघ्र प्रसन्न हो गए। तदुपरांत तब उनकी कृपा से श्री प्रहलाद का राज्याभिषेक समाप्त हुआ। तब मैं धीरे धीरे प्रभु के निकट उपस्थित हुआ। उन्होंने क्रोध से भरकर मुझे यह आदेश दिया, ब्राह्मण, तुम फिर कभी असुरों को इस प्रकार से वर मत देना। तो मैंने रावण आदि असुरों को वर प्रदान किया। हाय, रावण ने जो घृणित कार्य किए, उसका तो मैं अपनी जिह्वा द्वारा कैसे वर्णन कर सकता हूँ। कोई भी अपनी जिह्वा से उस कार्य का वर्णन नहीं कर सकता। मेरे द्वारा दिए गए अधिकार से इंद्र आदि सभी देवतागण मद से अंधे होकर विवेक रहित हो गए हैं। इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान के प्रति जो जो अपराध किए हैं, उसको तुम स्मरण करो। इंद्र ने गोवर्धन यज्ञ के समय कितनी मूसलाधार वर्षा की थी और प्रभु के साथ युद्ध भी किया। वरुण ने श्री कृष्ण के पिता गोपराज इंद्र, गोपराज श्री नंद महाराज का अपहरण किया। बाणासुर ने गायों को नहीं लौटाया। यमराज ने श्री कृष्ण के गुरु पुत्र को अनुचित रूप से संहार किया। कुबेर ने अपने अनुचर शंखचूर्ण के द्वारा भगवान के प्रति अपराध किया है। पाताल के दानवगण भी स्वभावतः वैष्णवद्रोही ही हैं और उनके लोक के काली के बंधु बांधव सर्प भी महाक्रोधी और दुष्ट हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने स्वयं वृंदावन में जाकर श्री कृष्ण के वनभोज के समय उनके द्वारा पालित बछड़े और सभी गोप बालों को अपनी माया द्वारा हरण करने का असफल प्रयास किया था। इसके पश्चात मैं भगवान की एक बड़ी आश्चर्यजनक लीला को देखकर अत्यंत भयभीत हो गया। मेरे द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति और प्रणाम करने पर भी उन्होंने गोप बालक की लीला द्वारा मुझे वंचित किया, क्योंकि मैं अत्यंत धृष्ट हूँ। यद्यपि मैं ऐसा अपराधी हूँ, तथापि उनकी प्रिय ब्रजभूमि में जाने का सौभाग्य को तो प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण के मुख कमल पर जो स्वाभाविक मुस्कुराहट तथा प्रसन्नता रहती है, उसके दर्शन मात्र से ही प्रसन्न होकर मैं अपने को कृतार्थ मानता हूँ। उस ब्रजभूमि में दीर्घ काल वास करने से यदि फिर किसी प्रकार का अपराध हो जाए, इसी भय से मैं ब्रजभूमि से लौट आया। हे नारद, अपने दुर्भाग्य की बात कहाँ तक सुनाऊं, यही यथेष्ट है। किंतु महादेव ही भगवान विष्णु के कृपा प्राप्त हैं, क्योंकि वे भगवान के सखा के रूप में विख्यात हैं। अतएव इस ब्रह्मांड में उनके समान भगवान का कृपा प्राप्त और कोई भी मुझे नहीं दिखता है। वे श्री कृष्ण के चरण कमलों के मकरंद पान में सदा उन्मत्त रहते हैं। उन्होंने धर्म आदि पुरुषार्थ और परम ऐश्वर्य आदि को तुच्छ समझकर परित्याग कर दिया है। मेरे जैसे भोग में आसक्त विषय का उपहास करने के लिए वे स्वयं धतूरा के फूल, अकवन के पत्ते और अस्थियों की माला आदि धारण करते हैं। समस्त शरीर में भस्म का लेपन करके दिगंबर ही वेश धारण करते हैं। तथापि वे अपने को छिपाने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण चरण कमलों से निकली हुई गंगा को अपने मस्तक पर धारण करके अत्यधिक प्रसन्न चित्त से नृत्य करते करते जगत को कंपायमान करते हैं। श्री कृष्ण की कृपा से वे मुझ जैसे अधिकारी देवता को भी अभीष्ट मुक्ति प्रदान करते हैं। मैं समर्थ हैं। अधिक क्या कहें, उनकी अर्धांगिनी श्री पार्वती भी ऐसा ही कर सकती हैं जैसा भगवान शिव कर सकते हैं। जो शिवलोक में वास करते हैं, वे सभी मुक्त हैं। श्री शिव की कृपा से ना जाने कितने ही जीव मुक्ति तथा श्री कृष्ण भक्ति को प्राप्त करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण से श्री शिव जी को पृथक देखना भी महादोष है। श्री कृष्ण के प्रति यदि कोई अपराध करता है उसको तो वे क्षमा भी कर देते हैं, परंतु जो शिव के प्रति अपराध करता है उसको वे कभी नहीं क्षमा करते। जिस समय श्री शिव ने त्रिपार्धीश्वर, मैदानव, ब्रकासुर आदि दैत्यों को वर प्रदान करके अपने आप को संकट में डाल दिया था, उस समय श्री कृष्ण ही उनकी भय और संकट की रक्षा की थी। अमृत जैसे मधुर मधुर वचनों से उनको आनंदित किया था। श्री शिव की श्रेष्ठ भक्ति के वशीभूत होकर स्वयं श्री कृष्ण उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए उनके अंतरंग भक्तों के समान भक्ति भाव से उनकी पूजा इत्यादि भी करते हैं। समुद्र मंथन के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में जब समुद्र से घोर विष प्रकट हुआ था, तब श्री कृष्ण ने उन गौरी प्राणनाथ को वहां बुलाकर प्रजापति द्वारा उनकी आराधना करवाकर उनको उस विष का पान करवाया था, जिससे वे नीलकंठ नाम से विभूषित हुए। इससे क्या यह स्पष्ट नहीं जाना जाता कि श्री कृष्ण ने ही ऐसी महान महिमा द्वारा श्री शिव का अभिषेक किया था? हे मुनि, श्री शिव के प्रति श्री हरि की दयालुता का सभी पुराण गान करते हैं और तुम भी उसको जानते हो, स्मरण करके तो देखो। श्री परीक्षित ने कहा, हे पुत्र वत्सले, हे माता। यह सुनकर श्री नारद अपने गुरु को प्रणाम करके श्री शिव के लोक में जाने के लिए उत्सुक हुए। ऐसा देखकर श्री ब्रह्मा ने अपने पुत्र श्री नारद को फिर से कहा। श्री ब्रह्मा ने कहा, पूर्व काल में कुबेर ने रुद्र की भक्ति पूर्वक आराधना करके उन्हें वशीभूत कर लिया था, जिसके फलस्वरूप उमापति महादेव इस ब्रह्मांड के अंतर्गत ही स्वयं ईशान कोण के दिक्पाल के रूप में अपने उपयुक्त थोड़े से ही वैभव को लेकर कैलाश पर्वत पर, जो कि कुबेर के अधिकार में है, अपने परिवार सहित निवास करने लगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण भक्ति के वशीभूत होकर मेरे इस मर्त्यलोक और स्वर्ग आदि में अपनी लीला से उन लोकों के उपयुक्त थोड़ा सा ही वैभव लेकर प्रयोग निवास करते हैं, महादेव भी उसी प्रकार कैलाश पर्वत पर अपनी लीला के उपयोगी थोड़ा सा ही वैभव प्रकाश करके वास करते हैं। अब मैं वायु पुराण का मत कह रहा हूं, श्रवण करो। इस ब्रह्मांड के पृथ्वी आदि सप्तावरणों के बाहरी भाग में जो शिवलोक विराजमान है, वह नित्य सुखमय और सत्य स्वरूप है और शिव के उत्तम भक्त सभी लोक को प्राप्त करते हैं। उस लोक में महादेव अपने समान महिमाशाली और शोभायुक्त परिवार से परिवेष्टित रहते हैं तथा महाविभूति युक्त छत्र, चामर और वेशभूषा द्वारा सुशोभित होकर भी अपने से अभिन्न श्री संकर्षण देव का पूजन करते हुए उस लोक में विराजमान हैं। हे नारद, वे वहां संकर्षण देव की अपने इष्ट देव के रूप में पूजा करके कैसी अद्भुत महिमा प्रकाश कर रहे हैं, उसका वर्णन करना असंभव है। हे नारद, तुम्हारी श्री शिव में शुद्ध भक्ति है, इसलिए तुम वहां जा सकते हो। अतएव उस शिवलोक को गमन करो और वहां जाकर उनके आश्रित होकर उनके प्रति श्री कृष्ण की कृपा को देखो। श्री परीक्षित उवाच। हे माता, इस प्रकार श्री नारद अपने पिता ब्रह्मा से शिक्षा प्राप्त करके शिव, कृष्ण इत्यादि नामों का संकीर्तन करते हुए आनंद पूर्वक उस शिवलोक को चले गए। इस प्रकार श्री बृहद भागवतामृत के प्रथम खंड के द्वितीय अध्याय का श्लोक अनुवाद समाप्त हुआ। श्री श्री राधा श्याम सुंदर चरणार्पणमस्तु।